हेलो, आई एम माही। तो ये स्टोरी है नितिन की। नितिन अपना रहता है मुंबई में और उसकी बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। और ना उसकी ना मतलब उसने अपनी स्टडी कंप्लीट कर लिया और ना उसकी जॉब लगने वाली है। मतलब जैसे आज स्टडी कंप्लीट हुई है तो नेक्स्ट मंथ उसकी जॉब लगने वाली है। तो वो ये सोचता है चल इन्जॉयमेंट हो जाए, थोड़ा बहुत हम घूम लें फिर लें और इन्जॉय कर लें। तो अपने दोस्तों के साथ मतलब घूमने जाता है, इधर उधर घूमता है और इन्जॉय करता है बहुत अच्छे से। और उसके बाद वो सोचता है चल यार मैं अपने गाँव भी चलता हूँ, क्योंकि वो अपने गाँव ना 12-13 साल से गया नहीं था, कभी स्टडी के चक्कर में तो कभी किसी के चक्कर में। वो छोटा सा था जब गया था। वो सोचता है कि चल यार अपने गांव भी हो आता हूँ। और ना उसका गांव ना बिहार के पास है, तो वो सोचता है चल वहाँ चलता हूँ और वहाँ थोड़ा बहुत घूम के आता हूँ और अपने पुराने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। तो वो जाता है वहाँ पर और वहाँ पर वो जाता है तो फिर अपना ना घूमता है फिरता है। और ना उसका एक दोस्त होता है पंकज, तो वो अपने पंकज दोस्त से मिलता है और हाय हेलो होती है। और मतलब पंकज कहता है यार इतने दिनों बाद आया है तू, इतने दिनों बाद मतलब तेरी लाइफ में क्या चल रहा है। वो अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि नेक्स्ट मंथ में जॉब लगने वाली है, मैंने ये स्टडी की है और मैंने इस कॉलेज से किया, मतलब वो सब कुछ बताता है। और पंकज अपने बारे में बताता है, ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो वो बोलता है नितिन की यार ऐसा कर कि मुझे ना गांव घुमा दे, मैंने कब से गांव नहीं देखा ये वाला अपना, और ना तू मुझे गांव दिखा दे। तो पंकज कहता है चल घूम मतलब चल निकल, चल रहे हैं। और मौसम फरवरी का था, ज़्यादा मतलब ठंड नहीं थी, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, नॉर्मल मौसम था। और घूमने चलते हैं। वो अपना दिखाता है कि देख यार यहाँ मतलब हमारा यहाँ से पानी छूटता है खेतों में, और यहाँ पर मतलब देख बगीचे, वो हर एक चीज़ दिखाता है, बगीचे मतलब यहाँ से हमारे खेत हैं, यहाँ तक हमारा गांव है, उधर दूसरा गांव लग जाता है, इस टाइप से। तो वो आ रहे थे ना अपने घर को, तो बीच में ना एक मतलब बहुत बड़ी हवेली थी, गाँव से जैसे गाँव से थोड़ी सी अलग। तो वो बोलता है कि यार ये हवेली किसकी है, मतलब इतनी सुंदर हवेली गांव में किसने बना दी, ऐसी हवेली तो मैंने अभी तक फिल्मों और फिल्मों में देखी थी, ये हवेली किसने बना दी। तो वो बोलता है यहाँ पर ना यार एक फैमिली आई थी, उसने ये हवेली बनाई थी। और ना वो ना फैमिली ना मतलब 2 साल तक रही और उसके बाद ना वो रातों रात गायब हो गई। जब से बोला जाता है कि इसके पास से कोई भी गुजरता है ना तो वो ना मतलब उसको ना आवाज़ें आती हैं, और ये भूतिया हवेली है। इसके बारे में ज़्यादा मुझसे मत पूछ, और मैं इसके बारे में तुझसे ज़्यादा बातें भी नहीं करना चाहता। कहते हैं कि मतलब ये भूतिया है बहुत। वो बोलता है, नितिन बोलता है यार क्या भूत वो तो मैं विश्वास कर रहा है तू आज के ज़माने का होके। तो पंकज बोलता है नहीं भाई तू मुझे बख्श दे, मैं नहीं जाऊँगा, और ना मतलब मुझसे इस बारे में पूछ भी मत। तो वो बोलता है नितिन चल एक बार देख के आते हैं ना। तो बोलता है भाई हाथ जुड़वा ले, मैं नहीं जाऊँगा, तुझे जाना है तो चला जा, और मैं तो तुझे बस एक ही सलाह दूंगा, तू ऐसी हवेली वगैरह को दान मत दे, तू घूमने आया घूम फिर और अपने घर जा, क्यों बिना मतलब पंगों में पड़ रहा है। वो कहता है चल ठीक है। दोनों आते हैं अपने घर आ जाते हैं, बट नितिन के तो दिल मतलब माइंड में बैठ गया यार, मतलब वो हवेली है वहाँ पर ये है वो है। तो घर आता है और घर में भी अपना डिस्कस करने लगता है। उसका ना एक कज़न होता है, वो 14-15 साल का होता है, उससे पूछता है। वो बोलता है हाँ भैया वहाँ हवेली है, उसमें ना भूत रहते हैं, और ना वहाँ ना एक भूतनी भी है, वो ना पता है सबको मार देती है, ऐसे करके उससे ना मतलब पूछता है। तो वो बोलता है अरे बच्चा है, मतलब इसकी बातों पर क्या ही ध्यान देना, बच्चे को जो बोल देते हैं वही मतलब बच्चा बोलने लगता है, इसकी बातों पे चल ध्यान वान नहीं देते हैं। वो सोचता है कि आज रात में ज़रूर जाऊंगा। तो वो अपना खाना डिनर वगैरह करते हैं और 8-9 बजे करीब वो सोने लग जाते हैं। तो वो बोलता है आज ना मेरी ना खाट ना आप ना बाहर की तरफ गिर दो, क्योंकि गांव में क्या होता है ना कि थोड़ी खाटें बाहर गिर देते हैं, कोई कमरों में सो जाता है ऐसे करके। तो वो अपनी खाट ना बाहर ही गिरवा लेता है, और वो वही 10-10:30 बजे के करीब ना वो उठता है और मतलब जाने लगता है उस हवेली की तरफ। वो जा रहा है, जाने के बाद ना वो हवेली के पास पहुँच गया, और पहुँचने के बाद ना वो बस जाने ही वाला था हवेली में। तो एक बुढ़े से अंकल आते हैं और वो बोलते हैं बिटुआ, अपनी भोजपुरी लैंग्वेज में, बिटुआ कहाँ से हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बोलता है कि अरे मतलब चाचा कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही यहाँ पर देखने आया हूँ इस हवेली को, और ना मैं मतलब अंदर जाना चाहता हूँ, ये वो कुछ नहीं, ज़्यादा खास नहीं, आप मतलब कैसे। तो वो बोलता है बिटुआ नहीं, इस हवेली में मत जाना, जाओ यहाँ से, कौन गांव से आए हो। तो वो बताता है कि मतलब मैं इस गांव का हूँ, फलाना मेरे पापा हैं, ढिकने मतलब ऐसे करके वो अपने बारे में बताता है। वो बोलता है, वो जो बाबा होते हैं वो बोलता है कि आप यहाँ से जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, इस हवेली के पास मत आया करो, जाओ यहाँ से। तो वो जो अपना नितिन होता है वो सोचता है चल चल देता हूँ, कि बुज़ुर्ग हैं वो मुझे समझा रहे हैं, चल चल देता हूँ। वो अपना आ जाता है और सो जाता है। सुबह होती है, नेक्स्ट मॉर्निंग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करता है और नहाता धोता लंच करता है। वो सोचता है चल पंकज से मिल के आता हूँ। 12:30 बजे के करीब 1 बजे के करीब वो पंकज से मिलने चल देता है। पंकज के घर पहुँचता है, पंकज से कहता है यार तुझे एक बात बतानी है,
तुझे ना मम्मी कसम है, तू किसी को मत बताइए। तो पंकज सोचता है कि ये मुझसे ना ऐसी ड्रिंक व्रिंक की बातें करेगा। वो बोलता है ठीक है भाई, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। तो वो बोलता है, पंकज मतलब नितिन बोलता है, भाई रात ना मैं उस हवेली के पास गया था और ना मैं ना उस हवेली में जाने ही वाला था और मुझे ना एक अंकल मिल गए। तो वो बोलता है, पंकज बोलता है, अंकल मिल गए? उन्होंने क्या हाथ में लाठी ले रखी थी? नितिन बोलता है हाँ। वो बोलते हैं, जो पंकज बोलता है, वो क्या एक लोटा भी लेके थे? वो नितिन बोलता है हाँ। वो बोलता है पंकज कि उन्होंने धोती पहन रखी थी? नितिन बोलता है हाँ। तो पंकज बोलता है, भाई वो चौकीदार है वहाँ का और वो भी एक टाइम पर गुजर गए थे, पर आज भी वो एक यहाँ की मतलब देखभाल करते हैं और वो कोई वो नहीं है, बाबा बाबा नहीं है, वो भी एक भूत ही टाइप है। तो वो नितिन बोलता है, और मतलब वो मतलब नितिन थोड़ा घबरा सी जाता है और पंकज की बातों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता। वो सोचता है कि ऐसी मतलब बहका रहा है मुझे और ना वो चाहता है, मतलब बातें नहीं करता। तो पंकज बोलता है, वो नितिन बोलता है, चल यार आज ना हम ना ड्रिंक वगैरह और ना नॉन वेज का प्लान बनाते हैं और ना वहाँ इंजॉय करते हैं। तो पंकज कहता है चल ठीक है, जब तू आया तो इंजॉय भी करते हैं। तो नितिन बोलता है यार हवेली के पास ही करेंगे, हवेली से थोड़ी। पंकज कहता है चल ठीक है वहीं कर लेंगे, आसपास खेत भी थे और वो जो वहाँ के खेत वाले लोग थे ना वो दिन में ही काम करते थे, जैसे पानी भी देना होता था वो दिन में ही देते थे, रात में वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। तो अपना यहाँ जाते हैं, अपना ले ला के अपना वहाँ बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना इंजॉय करते हैं। वही 10:30-11 बजे के करीब पंकज कहता है चल मैं चल रहा हूँ। तो वो अपना बाइक स्टार्ट करके चलने ही वाला था। तो वो नितिन बोलता है कि चल मैं भी आ रहा हूँ, पर मुझे ना एक काम है, मैं मार्केट होके आऊँगा, तू चल। पंकज चला जाता है, नितिन रह जाता है। नितिन अपने बाइक करके स्टार्ट करके जा रही होता है, इतने ही उसे मतलब नहीं क्या दिमाग में आती है, वो रुक के वापस आ जाता है और आने के बाद हवेली के आगे बाइक रोक लेता है। बाइक रोक ली तो फिर दोबारा से वो अंकल दिखाई दिए उसे, मतलब वो चाचा, वो दोबारा से उसके पास आए और बोले, बिटवा मैंने मना करा था ना, तू कल भी आया था, तू फिर यहाँ आ गया, मैंने तुझे मना करा था ना यहाँ आसपास मत आ। तो वो ना अंकल को ना बोल देता है, अरे अंकल कुछ नहीं है, मैं मतलब ऐसे ही आया हूँ, आप ज़्यादा ध्यान मत दो, ये वो फलाना टिकना। वो उसको कैसे ही करके अंकल को ना भला सा फुलवा के मतलब उनके माइंड में ऐसे कर देता है कि वो ना हवेली में चला जाता है। हवेली में गया और हवेली में जाके उसने अपना दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद वो हवेली के अंदर एंट्री कर देता है और अंधेरी, बिल्कुल अंधेरा था और उसने अपनी टॉर्च चलाई और ना टॉर्च जलाने के बाद थोड़ी सी अंदर एंट्री करी ना, तो वो क्या देखता है, हवेली में सोफ़े, बेड और मतलब झूमर बड़े बड़े और फ्रिज और मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो गांव में मतलब गांव में होती ही नहीं है। और ना जब वो उस टाइम की बात है तो उस टाइम कम होती थी ये चीज़ें, 2014 में गांव में ऐसी चीज़ें अवेलेबल कम होती थी, अब तो सब कुछ है। तो वो ना शॉक्ड हो जाता है कि मतलब इतनी बड़ी हवेली, मतलब यहाँ के लोग कहाँ गए, क्या पता किसी ने इन्हें रातों रात मार दिया और लूट के ले गया और ये लोग गांव वाले मतलब अफवाह फैल गई हो कि यहाँ पर कोई नहीं रहता, क्या पता यहीं इनकी बॉडी हो, ये ये मतलब नितिन अपने माइंड में ये सब सोचने लगा। और नितिन ने थोड़ी ड्रिंक भी कर रखी थी ज़्यादा, तो वो डर भी नहीं रहा था किसी चीज़ से। और एकदम से ना दरवाज़ा बंद हो जाता है हवेली का, वो हवेली का दरवाज़ा बंद होता है, वो पीछे मुड़ के देखता है तो हवेली का दरवाज़ा बंद हो गया और वो ना दरवाज़ा खोल रहा है, वो उस पर दरवाज़ा ही नहीं खोला, बहुत खोलने की कोशिश कर रहा है, उस पर खुल ही नहीं रहा। तो वो ना बहुत ज़ोर ज़ोर से करने लगता है फोर्स, वो फिर भी नहीं खुलता। वो नितिन सोचता है चल कोई नहीं खोल रहा तो मैं ना फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद जाऊँगा और चला जाऊँगा, मिट्टी पड़ी है, चोट भी नहीं लगेगी। ऐसे करके नितिन पूरी हवेली में घूम रहा है। तो ना वो ना अपनी लाइट से, मतलब कि अपने फ्लैश लाइट से फ़ोन की उधर इधर देख रहा है, तो उसकी ना नज़र पड़ती है एक फ़ोटो फ्रेम पर, सामने ही होता है वो फ़ोटो फ्रेम में ना चार जने होते हैं, 4 मैन होते हैं, 4 ही वुमेन मतलब लड़कियाँ होती है वुमेन। तो वो ना एक के पीछे एक खड़ी थी, मतलब फैमिली फ़ोटोज़ थी, बच्चे भी थे और ना उनके माँ बाप भी थी, ऐसे करके वो फ़ोटोज़ थी। वो उस फ़ोटो को आराम से देख रहा है। वो क्या देखता है कि फ़ोटो के बगल में एक और फ़ोटो है, जैसे ये फ़ोटो फ्रेम है उसके जस्ट बगल में ही इधर की तरफ एक और फ़ोटो लगी है, वो पर फ़ोटो फ्रेम से थोड़ी अलग लगी हुई है। वो सोचता है कि इसकी फ़ोटो थोड़ी अलग क्यों लगी हुई है, मतलब कि ऐसा इस फ़ोटो फ्रेम में मतलब इसकी अलग फ़ोटो क्यों लगाई, वो इसी टाइप को सोच रहा था। और वो पूरी हवेली में फिर घूमने लगा कि चल छोड़ मुझे क्या, ऐसे करके वो घूम रहा है। तो उसको ना एक आवाज़ आती है ऊपर से कि यहाँ क्या कर रहे हो तुम। तो वो इधर उधर देखता है, उसकी नज़र फिर ऊपर पड़ती है तो एक लेडी, मतलब एक लड़की खड़ी होती है बिल्कुल वाइट कपड़ों में और उसका
फेस भी बिल्कुल वाइट होता है, जैसे पाउडर वाउडर लगा के आई हो इस टाइप से, बहुत ज़्यादा वाइट होता है। तो वो बोलता है कि नितिन बोलता है अरे कुछ नहीं, मैं तो आपकी हवेली देखने आया हूँ और आप ना मतलब ऐसे करके नितिन बोलता है, वो कहता है, वो लड़की बोलती है क्यों आए हो, जाओ यहाँ से, मैंने बोला था तुम यहाँ आओ, जाओ यहाँ से, वो अंकल ने भी मना करा था ना तुम यहाँ मत जाओ, यहाँ जाओ, तुम फिर भी यहाँ पर आए, जाओ यहाँ से। नितिन बोलता है आप बुरा मत मानो, मैं मतलब मैं जा रहा हूँ, आप बुरा मत मानो, मैं चला जाऊँगा। एकदम से वो लड़की देखनी बंद हो जाती है और नितिन सोचता है चल क्या कर लेगी मेरा, और उसने ड्रिंक भी कर रखी थी नितिन ने। तो ना नितिन ना फिर ना फर्स्ट नितिन बोलता है चल मैं पूरी हवेली देख कर जाऊँगा, जब जा ही रहा हूँ तो पूरी हवेली ही देख कर जाऊँगा। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ना स्टार्ट कर देता है नितिन, अपना चढ़ रहा है और ना वो ना अपना रूम देखने, मतलब एक रूम में एंट्री हो जाती है, जैसे पूरे में होता है तो वो अपना रूम में देखने जाता है। वो क्या देखता है रूम में कि ना पंखे पे बहुत सारे कंकाल लटके पड़े हैं, और वो डर जाता है और बाहर की तरफ निकलता है, उसका पैर हिलत जाता है और ग्रिल से वो थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। तो ना वो फिर एक आवाज़ आती है उस लड़की की, बोला था ना नितिन चले जाओ, तुमने मानी नहीं ना मेरी बात, मैंने तुम्हें मना करा था ना नितिन। तो वो नितिन उठता है और इधर इधर देखता है, वो देखता है वो लड़की ना नीचे खड़ी है, मतलब नीचे खड़ी है सोफे के पास। वो घबरा जाता है, वो ना वो बोलती है अभी रुको तुम्हें बताती हूँ। वो ना नितिन भागने लग जाता है और हर कमरे में देखता है, हर कमरे को खोल खोल के देखता है भागने के लिए, मतलब रास्ता मिल जाए। तो ना हर कमरे में, किसी में 2 कंकाल, किसी में 1 कंकाल, किसी में 3 कंकाल, हर कमरे में लटके हुए हैं, इधर इधर लटके हुए हैं हर कमरे में। तो ना वो लड़की बोलती है नितिन जाओ, जाते क्यों नहीं हो, जाओ ना। तो वो घबराते हुए भाग रहा है, पूरी हवेली में भाग रहा है। वो रुक जाता है एक जगह और नितिन वो बोलती है नितिन नीचे तो झाँक के देखो, एक बार झाँक के तो देखो। वो झाँक के देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, बिल्कुल घबरा जाता है कि उसकी बॉडी तो नीचे पड़ी है, मतलब कि वो उसमें से निकल चुका है, वो आत्मा उसकी घूम रही है पूरे उसमें। मतलब वो लड़की बोलती है तुम तो मेरी तरह बन गए नितिन, जब तुम इसमें आए थे तभी तुम मेरी तरह बन गए थे, तुम्हें पता भी नहीं चला। ऐसे करके वो बहुत घबरा जाता है, मतलब नितिन ना पूरे में घूमने लगता है। इसका मतलब नितिन तो मर गया, नितिन की बॉडी नीचे पड़ी थी और नितिन उसी के अंदर रह गया, उसमें आत्मा बनकर ही रह गया। पूरे गांव में फिर हल्ला कट गया, सुबह हो गई कि नितिन गायब है, नितिन गायब है। पूरे गांव में ढूंढ मच गई, उस पर कॉल की जा रही है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है और कॉल मतलब उसको इधर उधर देखा गया, पूरे दूसरे गाँव में भी पूछताछ हुई। पंकज से पूछा गया, पंकज ने उनको ये नहीं बताया कि मतलब हम लोगों ने हवेली के पास से ड्रिंक करी थी और वो हवेली में जाना चाहता था। ऐसा करके उसने पंकज ने नहीं बताया, वो घबरा गया कि मैं बताऊंगा तो कुछ हो ना जाए। 1-2 दिन तक उसे ढूंढा गया। तो ना पंकज को लगा कि नहीं मुझे बताना चाहिए, तो पंकज ना जाता है, उसकी फैमिली को बताता है, उसके माँ बाप भी आ जाते हैं कि ना वो ना हवेली में जाना चाहता था, क्या पता वो हवेली में ही हो। तो फिर पंचायत बैठती है, पूरी पंचायत डिसीज़न लेती है कि बच्चे को ढूंढा तो जाएगा, तो ऐसा करते हैं हम 30-40 जने जाते हैं और उस हवेली में जाकर देखते हैं। वो 30-40 जने वो इकट्ठे होते हैं और उस हवेली में जाते हैं। और हवेली में जाके ना उन्होंने हवेली का दरवाज़ा ही खोला होगा, इतनी गंदी स्मेल आती है, इतनी गंदी स्मेल आती है। वो थोड़ी सी आगे बढ़े तो उन्हें नितिन की बॉडी दिखाई दी। फिर ये उनकी मतलब माँ बापों को तो धक्का लग गया, उनका 25-26 साल का लड़का चला गया। वो बॉडी को लाते हैं, अपना अंतिम संस्कार वगैरह करते हैं और फिर ना पूरी पंचायत तीसरे दिन फिर बैठती है कि भाई ऐसे हमारे गांव का एक बच्चा गया है 26-25 साल का, ऐसे और भी जने जा सकते हैं, हम ना इस पे ना कुछ कराते हैं और ना पंडितों को और तांत्रिक को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसका क्या करा जाए हवेली का। फिर नेक्स्ट डे पंडित आते हैं, 15-20 तांत्रिक आते हैं, टोटल 50-50 जने होते हैं, बैठते हैं, यज्ञ वज्ञ करते हैं और बोलते हैं कि पंडित बोलता है इस हवेली को ना हम ना गिराएंगे। तो वहाँ पर वैसे JCB वगैरह सब कुछ ऑलरेडी आ जाती है। तो वो पंडित बोलता है कि हमें ना एक ना ऐसा इंसान चाहिए जो इस गांव का ना हो, बाहर का हो। तो ना वो ना गांव से बाहर से एक बंदे को लेकर आते हैं, वो ज़्यादा डरता वगैरह नहीं है भूतों से, वो उसको बैठाते हैं और पंडित यंत्र वंत्र पढ़ रहे हैं, अपना हवन कर रहे हैं, तांत्रिक हवन कर रहे हैं इधर। तो ना उसमें ना थोड़ी देर तो वो लड़का बैठा रहता है, थोड़ी देर बाद ना उसमें मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, अजीब सी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो वो जो पंडित होता है वो समझ जाता है इसमें वो आ गया, जो भी यहाँ पर रहता है तो वो आ गया। तो पंडित उससे क्वेश्चन करता है कौन हो तुम, क्या चाहते हो। तो वो
वो जो उसके अंदर आता है वो बोलती है, बोलता नहीं बोलती है, क्योंकि वो उसमें लड़की आ रही होती है। तो वो बोलती है कि यहाँ से जाओ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, मेरी हवेली है ये, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, मेरी हवेली के पास क्या कर रहे हो, मैं सबको मार दूंगी, मैंने तुम्हारे गांव का एक जना मारा था ना, तुम्हें जब भी अकल नहीं आई, जाओ यहाँ से। ऐसे करके बहुत तेज, मतलब बहुत गंदी गंदी तरीके से अपना सिर पीट पीट के वो बता रही है। तो वो बोलने लगे, पंडित बोलने लगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो तुमने पहले मतलब यहाँ के जने कहाँ गए, यहाँ हुआ क्या था, पहले ये बताओ। तो वो जो लड़की होती है वो बताती है, मैं हूँ कोमल, मेरे नाम कोमल है, और मैं ना इस घर में ना काम करती थी। तो यहाँ के जो जने थे, मतलब ये जो फैमिली थी, ये ना शैतान की पूजा करती थी, शैतान को पूजती थी। और ना ये लोग मुझे बहुत तंग करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो मैंने ना एक दिन डिसीज़न लिया कि मैं ना इन लोगों को ना पागल बनाऊंगी, और ये मतलब ऐसा ट्रीट करूंगी कि मेरे अंदर शैतान आता है। तो ना वो ना इनको ना पागल बनाना स्टार्ट कर दिया कि मतलब मेरे अंदर शैतान आता है। फिर ना ये उसे पूजना स्टार्ट कर दिया, जो फैमिली ने इसे पूजना स्टार्ट कर दिया कोमल को। तो कोमल को लगा कि ऐसा कर, मतलब ये मुझे पूज रहे हैं तो मेरे को बहुत कुछ दे देंगे, और मतलब मेरे पे बहुत कुछ हो जाएगा। तो ना वो बोलती है, पूनम जो होती है वो बोलती है, तुम ना 12:11 पे ना सब ना पंखे से लटक जाना, और मुझे शैतान ने बोला है कि वो शैतान तुम्हें बचाने आएगा। तो वो लोग ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट डे 12:11 पे सब पंखे पे लटक जाते हैं, और वो ना सब के सब मर जाते हैं, क्योंकि कोई शैतान बचाने आने ही वाला नहीं था। और उस कोमल ने पागल बनाया था कि तुम लटक जाओगे, शैतान बचाने आएगा, और एक हवेली है, तुम पे हज़ारों हवेलियाँ हो जाएंगी, हज़ारों गाड़ियाँ हो जाएंगी, तुम पे बहुत पैसा होगा, ऐसे करके वो पूरी फैमिली मर जाती है। और ना जो अपनी जो मतलब ये कोमल थी, तो कोमल ना 1-2 दिन तो उस हवेली में रहती है, फिर उसको ना डर लगने लग जाता है। वो ये सोचती है कि मतलब मैं बाहर गई तो मुझे वो शैतान मार देगा, और ना मुझे ना मतलब उसे ना इतना डर बैठ गया कि मुझे शैतान मार देगा। वो खुद मर जाती है, फिर उसी हवेली में वो भी लटक जाती है और वो मर जाती है। ऐसे करके वो हवेली के अंदर ही है, जो कोमल है उसकी आत्मा भटक रही है वो हवेली के अंदर ही। तो वो पंडित बोलता है कि चलो हम चले जाएंगे यहाँ से। वो लोटा धरता है पंडित और बोलता है कि तुम इसमें आ जाओ, और जब तुम इसमें मतलब चली जाओगी ना, यहाँ से दिखोगी नहीं, तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे इस लड़के को भी लेकर। तो ना वो बोलती है कोमल ठीक है। कोमल उसके अंदर जाती है, पूरे गांव को दिखाई दे रहा था जब वो कोमल उसके अंदर जा रही थी, एक वाइट सा। और ना वो उसके अंदर जाती है, वो लड़का जो होता है वो पीछे को गिर जाता है, और तुरंत पंडित उस पर ना लाल कपड़ा बांध के, धागा वागा बांध के ना उसमें मंत्र वंत्र पढ़ देता है। और ना उसमें के हवेली, जैसे ये हवेली है, हवेली के आगे थोड़ा सा ग्राउंड रहता है ना, और उसके बाद फिर दरवाजा रहता है। उस हवेली के अंदर जो ग्राउंड था उसमें 15-20 किलोमीटर का पूरा नीचे गड्ढा खोदा जाता है। उसके अंदर वो मटका फेंका जाता है, उसके ऊपर मिट्टी बिछाई जाती है, और पंडित फिर ऑर्डर देते हैं कि इस हवेली को लुढ़का दो। जब वो हवेली लुढ़काई जाती है, और आज भी वो हवेली ऐसे ही पड़ी है खंडित, मतलब पूरी लुढ़का दी गई है, और उस जगह पर कोई भी आता जाता नहीं है। आज भी लोग डरते हैं। और आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।